हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लाई हूँ। देखते हैं ये अपडेट क्या है। आने वाले दिनों में सभी शिक्षकों में सहायक शिक्षकों को मिलेगी जिम्मेदारी। तो आने वाले दिनों में सहायक शिक्षकों को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सी जिम्मेदारी है, चलिए देखते हैं। घोगरी की 197 स्कूलों में संचालित है एमडीएम। 13 मई से नया प्रयोग 13 मई से क्या नया प्रयोग होता है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। सहायक शिक्षक को नामित कर खाते के हस्ताक्षर में बदलाव होगा। प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी हो जाएगी कम और शिक्षकों की जिम्मेदारी आगे बढ़ने वाली है। एमडीएम योजना का संचालन सहायक शिक्षकों को देने की व्यवस्था किए जाने से एचएम पर स्कूल की जिम्मेदारी का भार कम होगा। तो एमडीएम के जो एचएम के द्वारा संचालित किया जाता था, अब उनको बोला जा रहा है कि आप नहीं संचालित करेंगे, आप अपने सहायक शिक्षक से ही ये काम करवाएंगे, जिम्मेदारी दिया जा रहा है। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि शिक्षक अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और एमडीएम में ही लगे रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कब, अपने पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे पाएंगे बच्चे, और शिक्षक कैसे उनको पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमेशा एमडीएम में टेंशन लगा रहेगा, ये कम है वो कम है, दाल चावल की या फिर सब्जी लाने जाना है, बहुत तरह के काम हो जाते हैं उसमें। कुछ ख़राब हो गया तो उसमें इंगेज हो जाएंगे शिक्षक, तो इससे बच्चे का पढ़ाई बाधित होंगे। जो अच्छे शिक्षक भी है, जो पढ़ाने चाह रहे होंगे भी, अगर उसमें नाम आ जाता है तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे कि दो काम एक साथ हो नहीं पाएंगे। और ऐसे भी शिक्षक पढ़ाना चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है कि स्कूलों के संचालन व्यवस्था की देखरेख से लेकर विभिन्न तरह की रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी एचएम पर है। ऐसे में एमडीएम संचालन की जिम्मेदारी भी एचएम पर रहने से उन पर वर्कलोड अधिक हो रहा था। बोला जा रहा है कि एचएम के लिए रिपोर्टिंग और वगैरह से जो रिपोर्ट मांगा जाता है उनकी जिम्मेदारी है, और एमडीएम चलाने की भी जिम्मेदारी की ज़्यादा हो जाने के कारण उनको यह एचएम को वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एमडीएम से उनको मुक्त कर दिया गया है। अब एमडीएम संचालन की जिम्मेदारी से एचएम को मुक्त किए जाने से उन पर से बड़ा भार कम हो जाएगा। जाहिर है कि बच्चों की अपार आईडी से लेकर योजना के लाभ के लिए बच्चों की डाटा एंट्री करने, यूडाइस कोड पर नामांकित बच्चों की एंट्री करने का काम सहित कई तरह की रिपोर्टिंग व ऑनलाइन एंट्री करने का कार्य एचएम पर पहले से ही तय किया गया है। ये सब बताया जा रहा है कि यूडाइस कोड पर नामांकन बच्चे का, या फिर अपार आईडी बनाना, डाटा एंट्री करना, ये सब के कारण एमडीएम बाधित होता था और उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता था, इसलिए यह ऐसा निर्णय लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या आगे अपडेट आएगी। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।